नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। दरअसल जो कुनबा कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि एकजुटता की मिसाल पेश करता है। दरअसल ये जिस कुनबे के बारे में कहा जाता था कि जिस कुनबे की पहचान ही होती है कि एक साथ मिलकर रणनीतियों पर विचार और उसके बाद एक साथ मिलकर आगे बढ़ना। क्या वो कुनबा बिखरता दिखा? क्या उस कुनबे में कलह की सियासत होने लगी है? और इसी सियासत के बाद अब जो स्थिति है, क्या ये माना जाए कि हाँ, अब सुलह की ओर ये कुनबा बढ़ता जा रहा है? लेकिन कलह से सुलह के बीच का यह फासला इतना बड़ा क्यों? इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले जो हम करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इस घटनाक्रम में दरअसल हुआ क्या कुछ है। क्या कुछ घड़ियों के हिसाब से अगर इसको समझिए तो क्या कुछ होता आया। शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बीच में ये हम आपको जरूर बता देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, टिकट नेताजी ही बांटेंगे। शिवपाल यादव ने ये बातें कही। अखिलेश को अभी अनुभव की जरूरत है, शिवपाल यादव ये भी कह रहे हैं। अलावा इसके सीएम की कुर्सी पर बैठने वालों को अहम नहीं होनी चाहिए, यानी घमंड नहीं होने की बात भी वो कह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं टिकट बांटूंगा, शिवपाल यादव ने यह भी कहा। अखिलेश को मुझसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, शिवपाल यादव ये भी कह रहे हैं। मैं नहीं मानता कि विवाद की वजह अमर सिंह है। हालांकि अमर सिंह के नाम को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा गहराते भी गया। सवाल ये भी उठा कि किसे बाहरी बताकर इस विवाद को जन्म दिया जा रहा है। तो उसमें अमर सिंह के नाम की जब चर्चा हुई तो हालांकि शिवपाल यादव ने उस नाम पर कुछ भी कमेंट नहीं किया और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमर सिंह विवाद की वजह है। मैंने नेताजी के आदेश के बिना कोई भी काम नहीं किया है, शिवपाल यादव ये भी कह रहे हैं। मैं बड़ा हूं फिर भी सबकी बात मानता हूं, शिवपाल यादव एक खास कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये बातें कही। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम को देखिए, जो स्थिति होती है, शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। शिवपाल यादव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के थोड़ी ही देर बाद ये खबर आती है कि कई अहम विभाग जो है, जो उनकी मिनिस्ट्री में थे, वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वापस ले लिया है। इस खबर के बाद कौतूहल की स्थिति हो जाती है। उसके बाद आगे की परिस्थितियों पर चर्चा होती है। देर रात ये भी खबर आती है कि हो सकता है कि शिवपाल यादव अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सैफई में अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवपाल दिल्ली निकलते हैं। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मैराथन मुलाकात होती है। उस मुलाकात के हालांकि कुछ नतीजे नहीं निकलते, लेकिन वहाँ से वो मुलाकात होने के बाद यूपी सदन आते हैं। यूपी सदन आने के बाद वहाँ पे रुक के फिर आगे की रणनीतियों के ऊपर जो पॉइंट्स था वो तो मीडिया के सामने उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन नेशनल वॉइस के बारे में ये चीज़ जरूर बताई कि जो नेताजी कहेंगे उन बातों को वो ज़रूर तरजीह देंगे, उन बातों को वो मानेंगे और जैसा नेताजी कहेंगे वैसा वो करेंगे। उसके बाद कहानी का क्रम आगे बढ़ता है। लखनऊ में अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। लखनऊ में माताराम पांडे भी पहुँचते, लेकिन इस माताराम पांडे के पहुँचने से पहले जो है कड़ी कुछ और अलग हो जाती है। दरअसल होता क्या है कि शिवपाल यादव इस बीच में जब लगातार सॉल्यूशन निकालने की कवायद चल रही थी, तो इस बीच में जब कोई रास्ता नहीं निकलता है तो शिवपाल यादव अपना इस्तीफा देते हैं। शिवपाल यादव के इस्तीफे के बाद अब सियासी भूचाल समझ जाता है। यह हो जाता है कि संगठन में कहीं ठन ना गई है क्या, संगठन को अब कैसे संभाला जाएगा। मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकातों का एक दौर फिर से शुरू होता है। अखिलेश यादव की मुलाकात होती है, शिवपाल यादव की मुलाकात होती है और देर शाम आज होते होते ये खबर मिलती है कि शायद अब सब कुछ परिस्थितियां ठीक होने वाली है, क्योंकि जो भी इस्तीफे की बात थी वो इस्तीफा भी शायद अब नहीं दिया जाएगा। तो चलिए सीधा अपने मेहमानों के पास हम आपको ले चलते हैं। उसके बाद डिबेट की चर्चा शुरू करेंगे। हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से, मुकुल जैन समाजवादी पार्टी की तरफ से, नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे एज ए सीनियर जर्नलिस्ट। एक बार तमाम मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सबसे पहले मुकुल जैन आपके साथ करूंगा। मुकुल जैन, ऑल इज वेल? यस। तो हो क्या रहा था फिर ये परिवार लोकतांत्रिक एक सिस्टम के अंदर हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति रखने का अधिकार है। अगर मन में कहीं पे किसी के किसी भी रूप में खटास है, वो पारिवारिक रूप में, संगठन के रूप में, और अगर उसकी व्यक्ति जो है अभिव्यक्ति रखता है तो उसको ना तो कलह के रूप में लेना चाहिए। परिवार भी एक है, संगठन भी एक है और सरकार भी एक है। सब जगह सब चीज़ें अपनी जगह मजबूत हैं, मजबूती से कार्य कर रही हैं। और एक विपक्ष को एक इस स्वस्थ परंपरा को भी देखना चाहिए, जो विपक्ष ये कहता है कि एक ही परिवार है, सब कुछ एक है, एक ही सिस्टम है और ये सब लोग ये हैं। लेकिन अगर विपक्ष को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर कितनी एक स्वस्थ परंपरा
एक कितना स्वस्थ सिस्टम है कि अगर किसी के भी मन में कोई बात आई तो उन्होंने बेबाक रूप से, चाहे नेताजी ने कोई कमी के लिए कहा किसी समय पे कि अपने कार्यों की तरफ ध्यान दो, चाहे शिवपाल जी ने पूर्व में कहा, चाहे वर्तमान का प्रकरण, अगर कहीं पे कोई बात है तो उसको स्वस्थ सर, क्या आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? डैमेज हुआ ही नहीं तो कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पक्का डैमेज नहीं हुआ है? हुआ ही नहीं कोई तो ये सियासी घटनाक्रम क्या थी? सियासी घटनाक्रम एक ये सियासी घटनाक्रम भी नहीं है, ये पारिवारिक घटनाक्रम है। ये पारिवारिक घटनाक्रम भी नहीं है। फिर क्या? ये तो कुछ बाहरी लोगों की वजह से कोई सर, ये अंडरस्टैंडिंग। बाहरी कौन है? इस पर से पर्दा क्यों नहीं उठाते? कब तक आखिर ये चलते रहेगा? ऐसा ये सब बातें, ये देखिए मेरी बात नहीं, ये बातें अब किसी दल से नहीं सर, ये जनता को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे जनता तो जवाब मांगेगी। आप उन कार्यकर्ताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्यकर्ता उस उम्मीद से वहां पे डेरा जमाए बैठे हुए हैं, क्या उनको तो जवाब आप दीजिएगा? नहीं, उनको तो जवाब उनके सामने है ना सब कुछ के। क्या सामने है सर? मैं तो वही समझना चाह रहा हूँ, क्या कोई टसल की स्थिति नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मुलायम सिंह यादव के घर में इतना मैराथन बैठक होता है, क्या उसके कोई मायने नहीं थे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कोई शिवपाल यादव ने इस्तीफा क्यों दिया? शिवपाल यादव जी ने इस्तीफा दिया, एक सांकेतिक इस्तीफा दिया, उसको हाथ के हाथ मुख्यमंत्री जी ने जो रिफ्यूज कर दिया। शिवपाल यादव से आखिर कैबिनेट के कई मंत्रालय क्यों लिए गए? आप एक बात समझिए कि शिवपाल यादव से कैबिनेट के मंत्रालय की जिम्मेदारियां क्यों ली गई? शिवपाल यादव जी से, देखिए उसी विषय पे बेसिकली आप एक बात समझिए कि मुख्यमंत्री इस समय दो कार्यभार देख रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्लस जो है ना एक संगठन। एक विपक्ष के द्वारा इस समय एक ऐसा कुचक्र रच दिया गया है। इसकी व्यवस्था भी तो हो सकती थी ना। हाँ, इसकी व्यवस्था भी तो हो सकती थी ना। आप मेरी बात, आप मुख्यमंत्री को जिस पदभार से मुक्त कर रहे हैं, शायद एक ऑफिशियली उनको बोलते हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। देखिए ये पिता पुत्र के बीच का एक विषय है, इसके बारे में किसी भी आदमी। फिर संगठन कहाँ है? संगठन मैं उसी बात पे आपको स्पष्ट कर रहा हूँ बात को। देखिए आप एक बात समझिए कि शिवपाल जी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई कि जिस प्रकार से विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको विफल करने के लिए, और एक चुनाव से 8 महीने पूर्व विपक्ष ने एक ऐसी भूमिका रच दी कि पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी भंग हो जाएं। तो क्या अखिलेश यादव ने इस पर भरोसा नहीं किया? नहीं, अखिलेश यादव ने क्या शिवपाल सिंह यादव को अगर ये जिम्मेदारी दी गई तो इस पर भरोसा नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश तो फिर इस फैसले के चंद घंटे बाद उनसे कैबिनेट के कई अहम मंत्रालय क्यों लिए गए? देखिए, वो आप एक बात समझिए कि फिर अब वापस देने की बात क्यों हो रही है? फिर अब वापस देने की बात क्यों हो रही है? अखिलेश यादव जी, सर आप पर्दा डाल रहे हैं। नहीं, पर्दा डाल रहे हैं। नहीं, पर्दा नहीं डाल रहे हैं। आप एक बात समझिए, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पब्लिकली जो इंटरफेरेंस खड़ा हो जाता है ना, वो उस काम के अंदर। सर क्या पब्लिकली इंटरफेरेंस? आप पब्लिक ने आपको चुन के भेजा है सर, आपसे उम्मीद पब्लिक करती है, तो पब्लिक क्यों ना सवाल? मुख्यमंत्री का विजन केवल एक ही था कि किसी भी रूप में संगठन की मजबूती के लिए शिवपाल जी को ज्यादा समय दिया जाए, ज्यादा कार्यभार उनके पास है। जैन साहब, मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जरा मुझे इतना समझा दीजिए, अगर सब कुछ ठीक था तो आपने पहले उनके जो मिनिस्ट्रियल थे पोस्ट थे उनको क्यों काटा? और अगर काटा तो फिर अब वापस देने की बात क्यों हो रही है? कुछ कान भरने वाले लोग होते हैं, उन्होंने बिचौलियों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे भूमिका अपनी सही तरीके से नहीं निभाई। तो फिर कमजोरी किसकी? देखिए कमजोरी, कन्विंस क्यों हुए आप? कन्विंस अगर देखिए आप सरकार चला रहे हैं, कन्विंस क्यों हुए? कन्विंस तो अगर कोई भी चीज है उसका तो आप समझ नहीं, आप कन्विंस क्यों हुए? आप सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आप मेरे पास 24 घंटे के अंदर कम्युनिकेशन गैप हुआ, स्थिति सब क्लियर होती जा रही है। क्या क्लियर हुआ सर? सब कुछ क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हुआ? कि फिर से पदभार उनको वापस दिया जाएगा? क्या क्लियर हुआ? जनता के सामने मैसेज गया कि आपसी मतभेद दिखा? क्या क्लियर होगा? विपक्षियों के पास आपने एक मौका दिया कि ये देखिए इतने सारे गहराइयों में गैप दिख रहे हैं, ये देखिए ये तमाम पेचीदगी है जिनको आपने सुलझा नहीं पाया। मैंने बताया विपक्ष का तो काम, विपक्ष को तो काम सर, जनता को तो जवाब देंगे। जनता का इसमें ना तो कोई लॉस है। कार्यकर्ताओं को तो जवाब देंगे। मुख्यमंत्री पूर्व कार्यकर्ताओं को तो जवाब देंगे। शिवपाल यादव के घर पे कल आधी रात में वहां कार्यकर्ता बैठे थे, हम यहाँ पे रात में लाइव बुलेटिन कर रहे थे, उस समय हमने कार्यकर्ताओं को सुना। अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी थी उनमें। नहीं, अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं, कभी भी किसी कार्यकर्ता ने कोई अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं करी। मुझे लगता है सर नेशनल वॉइस को आपको ट्यून करके रखना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अखिलेश यादव जी के जो सच्चाई होती है, सच्चाई होती है, हम उसमें पर्दा नहीं गिरने देना चाहते, और हम चाहते हैं कि जो सच है वो आए। आप ये मानिए कि इस दूरी से कार्यकर्ताओं में निराशा है। रात के 2 बजे तक हम लगातार लाइव पे कार्यकर्ताओं में दुगना जोश भर गया है। कार्यकर्ता दुगनी एनर्जी से जो है ना काम करेंगे। 2017 का महारथ हम और अधिक सीटों से जीत के आएंगे, ये आप देखते रहना। ये आपका भरोसा है, वो अच्छी बात है। ये भरोसा नहीं, ये भरोसा हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन संगठन में ये दूरियां क्यों? क्या अभी आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो शिवपाल यादव को लेकर इस तरह की स्थिति क्यों बनी? क्यों अभी तक एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कि नहीं कहा गया कि हाँ ये जिम्मेदारी है?
क्यों इतना इंतजार किया जा रहा है? देखिए, ये एक ऐसा विषय है और आप इस बात के लिए मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, आपको अभी 3 घंटे 4 घंटे पहले माननीय नेताजी ने भी आके कहा कि जब तक वो हैं इस संगठन में कहीं कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे भीष्म पितामह है। यानी आप ये मान रहे हैं कि जब तक नेताजी हैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हुआ जरूर है, उसको नेताजी ने फिर ठीक किया। जो भी कुछ अब ऐसा समझ लीजिए आप, हुआ तो है ना। मैं तो शुरू से इसी पॉइंट पे आपसे समझना चाह रहा था। अब आप मान तो रहे ना कि हाँ हुआ। देखिए, कुछ ना कुछ तो था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था था ना सर। फिर पर्दा क्यों डाल रहे थे सर आपकी? कुछ नहीं था। ऐसा कुछ था नहीं, फिर पर्दा क्यों डाल रहे थे कि कुछ नहीं था? ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिसमें पर्दा फिर डालने की, फिर इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। जी? आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो हुआ था, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। ऐसा इतना बड़ा विषय नहीं था जितना बड़ा विषय ये बन अच्छा, गया। हाँ, पिछले 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तमाम मीडिया के कैमरे आप लोगों के पीछे हैं, तमाम मीडिया की खबरों में जो है कहीं ना कहीं सुर्खियां ये है कि अब सपा क्या करेगी, सपा किसी कलह से जूझ रही है, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। देखिए, कलह शब्द सर किस नजरों से देखते हैं हमें बताइए, हम भी देखें। कलह तो था ही नहीं और ना ही उसके सुलह की कोई आवश्यकता थी। ये मैंने बताया कि लोकतंत्र की परंपरा के अंदर एक अपने मन के अंदर कोई अगर कोई विषय था। नवीन जोशी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पहलुओं को आप बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं। सर, क्या कुछ नहीं हुआ? आश्चर्य है कि मुकुल जैन जी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने आज ये कहा कि हाँ असहमतियां थी, ये था सब कुछ, जो कुछ भी था वो बीच में ठीक हो जाएगा। लेकिन दरअसल आप ये देखिए कि ये लड़ाई जो मूलतः शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच है, ये सन 2012 में शुरू हो गई थी, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया गया। शिवपाल ने इसका बहुत विरोध किया था और तब भी 72 घंटे नेताजी को लगे थे शिवपाल को मनाने में। और पिछले 4-4.5 साल में नेताजी ये सहमति नहीं बना पाए कि अखिलेश को स्वीकार करें शिवपाल मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए तमाम रूपों में ये हमको दिखाई दिया और शिवपाल को बनाने के लिए नेताजी बार बार ये कहते रहे या उनको ये समझाते रहे, देखो सरकार की बागडोर मेरे हाथ में है। इसीलिए वो बार बार सार्वजनिक मंचों से अखिलेश सरकार की प्रताड़ना करते रहे, व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से अखिलेश को कहते रहे कि काम ठीक नहीं हो रहा, उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के और काम न करने के, जनता के बीच नहीं जाने के आरोप लगाते रहे। यादव का ऑरा इतना बड़ा है, शिवपाल यादव का ऑरा इतना बड़ा है कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर भी थे उस रेस में और शायद पहला नाम थे, तो ये तरजीह अगर जिस शख्सियत को दी जा रही थी और जो घटनाक्रम पिछले 72 से 100 घंटों में हमने देखा, तो वहां पे आपको नहीं लगता है कि उनके कद के साथ कहीं ना कहीं सही नहीं किया गया? उनके कद के साथ न्याय नहीं किया गया, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, न्याय या अन्याय, देखिए आप इस चीज को देखिए कि एक घर में मुलायम सिंह का बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है, बेटे, बहुओं, भतीजों का वो एक परिवार या पार्टी चला रहे हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपनी कुर्सी अगर किसी को सौंपनी थी, अपना पहला उत्तराधिकारी अगर किसी को बनाना था, तो उसकी तैयारी उन्हें पहले से मुकम्मल करनी चाहिए थी। मैं तो मानता हूं आज ये जो कलह हुई है इसके जिम्मेदार नेताजी खुद हैं, क्योंकि उन्होंने, अगर देखिए वो अच्छी तरह जानते थे और शिवपाल बहुत पहले से पार्टी बनने से मुलायम सिंह के दाहिने हाथ रहे हैं। हर संकट, हर बड़े मौके पर शिवपाल ने मुलायम की बहुत मदद की है, पार्टी को खड़ा किया है। संगठन में उनका जितनी पैठ है उतनी शायद दूसरे की नहीं है, तो वो मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी अपने को मानते रहे थे। सन 2012 के चुनाव में अखिलेश से पहले अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको प्रथम चेहरा बनाया उन्होंने, लेकिन तब भी उन्होंने उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया अखिलेश को। अगर उस समय पेश किया हुआ होता तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। जब उनको बहुमत मिला तो अचानक उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, जो शिवपाल को बिल्कुल मंजूर नहीं हुआ। बहुत समय लगा और उस समय मुलायम सिंह ने शिवपाल को यह कह के मनाया कि देखो, एक तो बागडोर मेरे हाथ में रहेगी, दूसरा मेरी अंतिम इच्छा है, ये बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा है मेरी कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने। इस रूप में उनको मनाया। फिर देखिए जो कुछ 4.5 साल में हुआ, शिवपाल ने धीरे धीरे सरकार पर भी शिकंजा कसा, धीरे धीरे सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास मांगे, संगठन पर उन्होंने कब्जा बनाया। तो सरकार को वर्चुअली बार बार, पूरा मीडिया बार बार लिखता रहा इतने वर्षों में कि चचा भतीजे को काम नहीं करने दे रहे हैं। एक नहीं 4, 4.5 मुख्यमंत्री चल रहे हैं और अखिलेश तो उनकी कठपुतली जैसे हैं, जो भी वो निर्णय लेते हैं
उनकी जो प्रमुख सचिव हैं उनको कोई और चलाता है, कोई और निर्देश देता है। चीफ सेक्रेटरी तो क्या अब अखिलेश यादव क्या उसी दायरों से बाहर आके अपने आप को साबित करने की कोशिश में लग रहे हैं? ये स्टैंड जो उनका दिखा, देखिए अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो व्यक्तिगत बातचीत में हम लोगों से कहते थे, देखिए ये हमारी पहली पारी है, मेरी पारी की शुरुआत हुई है और मुझे अच्छा खेलना ही खेलना है, क्योंकि ये मेरे करियर का सवाल है। तो असल में अब जब चुनाव आ रहा था और अगली बार ये तय कर दिया गया था कि 2017 का चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अखिलेश की साफ सुथरी छवि को सामने रख के लड़ा जाएगा, तो अखिलेश ने अपने को असर्ट करना शुरू किया, तब जाकर के ये चीजें हुई। और दूसरा मैं फिर ये कहता हूं कि अगर एकांकी तौर पर इमेज मेकओवर चल रहा था, चिप्स इमेज बनाने की कोशिश चल रही थी, इमेज को पेश करने की कोशिश चल रही थी कि देखिए हमारे पास एक साफ सुथरा युवा चेहरा है। लेकिन यह भी तय है कि साफ सुथरे और अच्छी इमेज से चुनाव नहीं जीते जाते उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों में। तो कोशिश ये हो रही थी कि शिवपाल की जो संगठनात्मक क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए, अखिलेश की बेहतर छवि का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसमें कहीं गड़बड़ हो गई, नेताजी से गड़बड़ हो गई, या नेताजी किसी की गलत बाहरी व्यक्ति से बार बार कहा जा रहा है उसकी गलत सलाह मान बैठे। और जब दीपक सिंगल, नवीन जी, मैं ये बाहरी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा हूं को हटाया, या तो अगर आप बेहतर तरीके समझाते, हो सकता है मुकुल जैन की मजबूरी हो, बाहरी किसे इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं खुलेआम अमर सिंह की ओर इंगित किया जा रहा है। इसमें कोई क्या इतने इन्फ्लुएंशियल है वो? बाहरी व्यक्ति सर क्या इतने इन्फ्लुएंशियल है वो कि मुलायम सिंह यादव उनसे कन्विंस हो गए? देखिए जी, अगर जो लोग अमर सिंह की राजनीति जानते हैं, जो लोग अमर सिंह और मुलायम सिंह के 5 साल पुराने रिश्ते जानते हैं, वो जानते हैं कि मुलायम सिंह का कद अमर सिंह का कद पार्टी में मुलायम सिंह से कम नहीं था। अमर सिंह जो चाहते थे वो पार्टी में करते थे। अभी जब दोबारा वापस आए हैं पार्टी में तो उनकी वो जगह नहीं बनी, क्योंकि इस बीच में अखिलेश असर्ट कर गए, 4 साढ़े 4 का मुख्यमंत्री बन गए, शिवपाल थे वहां पर, शिवपाल अमर सिंह को लाने में सहायक बने, और बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, आजम खान बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, राम गोपाल पसंद नहीं करते थे। हरीश श्रीवास्तव साहब, सपा में आपने क्या देखा कि क्या कुछ हो रहा है? सर जी रोहित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ये कहती रही कि यह सत्ता के स्वार्थ की बंदर बांट की लड़ाई है। और ये जैसा कि जोशी साहब कह रहे थे कि द डे फर्स्ट श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से ही ये शुरू हो गया था। और एक बात से मैं जरूर असहमत हूँ कि जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति के इंटरवेनेंस से ये हुआ, इस पे ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। कारण क्या है कि आदरणीय मुलायम सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं और बहुत मजे हुए नेता हैं। उन्होंने कोई बात अखिलेश यादव ने कह दी, उनके बात पे आकर के कोई बात अमर सिंह ने कह दी, उसकी बात पे उन्होंने मंत्रियों को बर्खास्त करने का निर्देश दे दिया, या दीपक सिंघल जी ने कोई बात प्लेस कर दी, उस पर किसी को बर्खास्त करने का निर्देश दे दिया। ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। जैसा कि आदरणीय जोशी जी ने भी कहा, और ये भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई कि सरकार फेल हुई है, और एक ये मेकओवर का प्रयास था श्री अखिलेश यादव का, अपने को ये शो करने का कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं। एक उनका एक असफल प्रयास था। ये जो जितना ये लगातार ये 4-6 दिनों से अच्छा, हरीश श्रीवास्तव साहब, आपने इसमें कई सारे पॉलिटिकल ड्रामा और ये कई तरह के नाम दिए, लेकिन सर एक पॉइंट मैं भी समझना चाह रहा हूं कि क्या सर आपको ऐसा लगने लगा कि इसका एडवांटेज आपको मिलने वाला है? सपा का कुनबा बिखर रहा है, फायदा आपको मिलने वाला है? नहीं, देखिए मैं रोहित जी, सपा का कुनबा बिखरे तो और एक रहे तो, भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों और कार्यक्रमों पे काम करके और उस पे उस भरोसे के साथ जनता के बीच जाएगी, और समाजवादी पार्टी का जो कुशासन है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी
लड़ाई लड़ रही है। सर एक लोगों जवाब के तो आप साथ जो लोगों को भी अन्याय दिया हो रहे गया हैं, ना जो हरीश जमीनों श्रीवास्तव के साहब, कब्जे हुए, एक जो जवाब तो लोगों आप के लोगों साथ- को भी दे दिया गया ना कि आप कहते थे वो- कि इस सूबे वो में कई मुखिया उसके हैं, खिलाफ हम- इस सूबे में कई उसके मुखिया हैं, अखिलेश यादव ने खुद से डिराइव किया तमाम हाँ। चीजें, तो कम से कम ये तो पर्दा आप लोगों के सामने से भी हटा दिया गया ना कि हाँ, तो देखिए आप- एक चीफ मिनिस्टर है सूबे में और वो नहीं। काम कर रहा है। नहीं, लेकिन रोहित जी आप मुझे बताइए कब, जब ये 3-4 महीने रह गए चुनाव के तब ये गायत्री प्रजापति पे भ्रष्टाचार के आरोप कब से लग रहे हैं? 950 करोड़ रुपए के जमीन के दस्तावेज सहित कागज लोकायुक्त के यहाँ जमा हुए थे, और राजकिशोर सिंह जी के ऊपर कितने दिनों से पहले से इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। वही नहीं, 1.5 दर्जन मंत्री ऐसे होंगे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। किस पे कार्रवाई की और कब कार्रवाई की? और ये जो 3 महीना रह गया अब चुनाव का, और अखिलेश यादव जी अगर ये अपने को ये डिसीजन ले करके कि हमने हटा दिया और मैं अपने सेल्फ में डिसीजन लेता हूं, ये मुकुल, बातें मैं चाहता एक हूं आप केवल स्क्रीन भ्रमित देख करने सर, की उसमें है। कुछ पॉइंट्स हैं शिवपाल सिंह जो जी भी ये कहते हैं शिवपाल कि यादव के बयान आ रहे हैं सर, इन पॉइंट्स को आप जरूर देखते रहिए सर। मैं हरीश जी की बात सुन रहा हूं, उसके बाद मैं इस पॉइंट्स पर आपसे चर्चा करूंगा सर, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही कि कोई कश्मकश की स्थिति नहीं है, ऑल इज वेल। अच्छी बात है सर, ये किसके लिए नसीहतें हैं, किसके लिए सीख है सर, वो भी मैं आपसे समझूंगा। जी हरीश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं वही बात कह रहा था कि जो शिवपाल सिंह जी कह रहे हैं, जो इतने दिन से ये सब चीजें चल रही हैं कि कभी उनको मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष पद से हटाया गया, और राम गोपाल जी ने कहा कि ये चूक हुई कि उनको उनसे त्यागपत्र लेने के बजाय उनको हटाया गया, और अब ये जो बातें चल रही कि साहब उनके सारे विभाग वापस कर दिए जाएंगे, वो पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में कहा कि लेकिन टिकट मैं बांटूंगा, मुख्यमंत्री का पद मैं दे सकता हूं लेकिन टिकट मैं बांटूंगा। आदरणीय शिवपाल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, मैं आपको रिकरेक्ट कर दूं, जरूरत है। हरीश श्रीवास्तव साहब, मुख्यमंत्री होने का मतलब हरीश श्रीवास्तव साहब, मैं आपको रिकरेक्ट कर दूं। जी। शिवपाल यादव ने ये कहा है जी, जी। कि मैंने कभी नहीं कहा कि टिकट मैं बांटूंगा। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि टिकट मैं बांटूंगा। मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं। श्री अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने क्या बीजेपी को फोन करके बताया था कि अखिलेश यादव ने क्या बीजेपी को फोन करके बताया था? नहीं, हम सार्वजनिक रूप से कहा, रोहित जी सार्वजनिक रूप से कहा इंडिया टीवी कार्यक्रम में, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। क्या ऐसे स्टेटमेंट कोट हुए? अखिलेश यादव टिकट बांटेंगे कहा है? नहीं मैंने नहीं देखा, वैसा हमने देखा नहीं, रोहित जी आपको भी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात कही कि टिकट मैं बांटूंगा। ऐसा वो कह ही नहीं सकते। देखिए हमारे यहाँ कोई भी निर्णय नेताजी की मर्जी के बिना नहीं होता, और जो भी टिकट बटेंगे, और देखिए मेरी बात समझिए, अगर वो टिकट बांटेंगे, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अगर वो कह रहे हैं हम रिकरेक्ट कर लेंगे, हम रीचेक कर लेंगे, हम रीचेक कर लेंगे किसी और निजी चैनल का वो कार्यक्रम है, उसमें रीचेक कर लेंगे कि अगर ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने कोट किया है तो। हाँ नहीं, आप रीचेक कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक वक्तव्य है। चलिए कोई बात नहीं, उसका सार्वजनिक वक्तव्य है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताइए आप मुझे, इस प्रदेश की राजनीति पे, इस प्रदेश के वर्चस्व पे, प्रदेश के लोगों पे, हमारे विपक्षी लोगों पे, इस पे क्या फर्क पड़ता है? ये जो सत्ता, स्वार्थ और जो लूट में आपकी तो कैसेट जो है ना 4 दिन से क्या 4 महीने से एक ही बात पर की हुई है, क्योंकि आप खुद भ्रष्ट, बेईमान बंदरबाट की लड़ाई है, और ये बंदरबाट की लड़ाई ना, आप खुद अभी भी भ्रष्ट और चल रही बेईमान है। लोगों, ये बंदरबाट की लड़ाई अभी भी चल रही है, और बेईमानी लगते हैं। ये जो सारी ईमानदारी का ठेका आप लोगों के पास है, इसलिए आप केवल भ्रष्टाचार की बातें करते हो, जो संरक्षण है, भ्रष्टाचार की बातें करने के लिए हम सामने बैठे हैं, आप कहोगे कि बंदरबाट विषय की चेंज लड़ाई करिए। है, आपके पास उसकी लड़ाई ये चल रही है इस विषय में। मैं आपसे कह चुका हूं कि आप खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोगों के आप इस विषय में बात करने के पहले लिए अपने को करेक्ट करिए। संगठन आप जानते क्या हो? मुकुल जी आपको कोई जानकारी नहीं, संगठन छोड़ो, देश जो है ना पूंजीपतियों का आपको जानकारी नहीं, आप करेक्ट कीजिए अपने को। आपने इस 4 दिन के अंदर मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं नहीं है कि 5.5 रुपए पेट्रोल पे और 6.5 रुपए डीजल पे आपने इस पब्लिक का ध्यान इस तरफ है पूरे देश की, और आपने सहज में जो है एक सरका दिया, आपने 10% डीजल और पेट्रोल पे आप आराम से जो है अपना पूंजीपति को आपको जानकारियां नहीं, आप अपने को करेक्ट कीजिए पहले। आप जो है आप जो काम कर रहे हो, ये पब्लिक का ध्यान भटकाकर मुकुल जी सुन लीजिए,
सर, जो मुकुल जी सुन लीजिए। 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने बात कही उसकी 6 बजे तक आपको जानकारी नहीं है। इसलिए जो तथ्यों की जानकारी न हो तो अनर्गल बातें नहीं कहना चाहिए। जो तथ्यों सही थे वो मैं बात आपको कह रहा हूं। जो ये सत्ता के बंदरबाट की लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार के बंदरबाट सर, एक की लाइन लड़ाई आपने है, पढ़ा जो उसका शिवपाल नतीजा है यादव ने कहा पारिवारिक है लड़ाई। उसी कॉन्क्लेव में। भारत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले को घमंड नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए था? उन्होंने साफ तौर पे कहा है मैंने कि आपको ये अखिलेश बात को मैं भी कह और रहा था। अनुभव की जरूरत है। ये अपने- किसके लिए है? हाँ, ये किसके लिए नसीहतें हैं? उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी ये मुख्यमंत्री पद की जो है लालसा नहीं ये- रखी। मैं बड़ा हूं फिर भी सबकी बात मानता हूं। ये किसके लिए है? शिवपाल जी ने और ये भी मुख्यमंत्री देखिए, जी के लिए मुख्तार कहा। को छोड़कर कौमी एकता दल का विलय होगा, जिस शिवपाल जी विलय ने को अखिलेश मुख्यमंत्री जी यादव के लिए कहा। अखिलेश यादव की जिद की वजह से आप लोगों ने वापस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री करके अखिलेश उस विलय यादव को जिसके दिखाया लिए कहा और आपने उन्होंने। पीठ थपथपाई थी कि ये देखिए ये है मुख्यमंत्री, ले लिया फैसला। अब ये कहा जा रहा है तो ये पावर टसल नहीं दिख रहा है कि क्या वाकई कलह अब खत्म हो चुकी है, तमाम पहलुओं को अब सुलझाने की कोशिश चल रही है, और क्या इतना आसान भी है ये? कलह के बाद अब सुलह की तैयारी चल रही है और सुलह का रास्ता भी मिल गया, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान सा दिख रहा है कि क्या अब तमाम रास्तों पे जितनी रुकावटें थे उन्हें खत्म कर ली जाएगी? क्योंकि कई अपडेट्स मिलते रहे। ये भी कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है जिम्मेदारी एक बार फिर से शिवपाल यादव संभालेंगे और उनके जितने भी मंत्रालय एक मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश यादव ने सैक करके ले लिए थे वो उन्हें वापस करेंगे। साथ ही साथ प्रजापति की भी वापसी होगी। फिर क्या है? फिर क्या है? अभी 2 दिन पहले जिस प्रजापति को हटाने के ऊपर ये कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये देखिए कि हमने कितना ब्रेव कदम उठाया है, बोल्ड मूव था ये हमारा, उस मूव का क्या हुआ? चलिए मेहमानों से मिलाते हैं, सीधा उसके चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से, मुकुल जैन साहब एसपी से और नवीन जोशी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुकुल जैन, शुरुआत में आप ही से करूंगा। सर, क्या जो जैसे मैंने उसमें पूछा था, अभी भी आप कहिएगा ऑल इज वेल है? अगर ऑल इज वेल है तो प्लीज मुझे डिफाइन कर दीजिए, ये क्या है, कमेंट्स क्या है, इनके मायने क्या है? सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि बार बार विपक्षी दल या कोई भी कहता है कि अमर सिंह जी की भूमिका, अमर सिंह जी की कोई भूमिका इस विषय में है ही नहीं। अमर सिंह जी का विश्वास जो है वो सर बाहरी संगठन को कौन जोड़ने है? में सर बाहरी कौन है? वक्त पे सामने आ जाएगा। और उस समय अमर सिंह हुए तो नहीं होंगे ही नहीं। उनका हमेशा का जो रहा है वो जोड़ने का रहा है। उनकी आज तक की प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हो, उन्होंने कभी भी डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं किया, किसी भी दल के लिए नहीं कहा। उन्होंने कोई कार्य अपने लिए किया तो, अपने दल के लिए किया तो, बाहरी दल के लिए किया तो, हमेशा जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम कभी नहीं किया उन्होंने आज तक। तो ये अमर सिंह अगर बाहरी नहीं वो है तो हो ही बाहरी नहीं कौन सकते, है? है ही बाहरी नहीं वो। कौन है? और देखिए ये मैं बाहरी बताया ना, कौन है? मैं इस चीज के लिए ऑफिशियल नहीं हूं। बाहरी कौन है? बाहरी व्यक्ति होते हैं। देखिए आप समझिए, जब इतना बड़ा एक संगठन है और सर इस बाहरी का कद इतना बड़ा है कि आप लोगों के पारिवारिक रिश्ते को उसने बिखेर दिया। देखिए, क्या पारिवारिक कद चाचा भतीजे के रिश्ते से बड़ा है वो बाहरी? एक चींटी हाथी को परेशान कर देती है। हाँ। एक चींटी एक हाथी को परेशान कर देती है। इस विषय में जो है ना बहुत ज्यादा हमें तो जानने की आपने उस जरूरत चींटी नहीं को है। पकड़ लिया है? हाँ पकड़ लिया है। तो अब सब ठीक है? आज बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ सामने, कल दोपहर तक आपके सामने सारी यानी चीजें यानी स्वच्छ रूप से और चाचा मजबूत रूप से सामने चाचा राहुल- शिवपाल जो कहेंगे वो आप रोहित मानेंगे? जी, जी। अखिलेश यादव रोहित मानेंगे? जी। हाँ पूछो रोहित जी जी बोलिए। इनसे कहिए मुकुल जी से जी। कि चींटी के लिए पूरे प्रदेश की 22 करोड़ जनता को न परेशान करें। 22 करोड़ जनता परेशान नहीं हो रही। 22 करोड़ जनता को आपने परेशान कर रखा है। 8 महीने पहले चुनाव में झोंक दिया आपने। जनता आप क्या बात कह रहे हैं? 22 करोड़ की अरे जनता अरे भैया, को आप जो है ना ये सेंट्रल की पार्टी, सेंट्रल जो- की गवर्नमेंट जो हो गए, आप भ्रष्टाचार है, पूरी सरकार, जो पूरी इनका पूरी कायनात, गवर्नेंस है, पूरा का पूरा उसके आपका नाते आरएसएस पूरे संगठन, प्रदेश पूरा का की पूरा जनता पिस भाजपा रही है। संगठन केवल उत्तर प्रदेश, समाजवादी चुनाव पार्टी के गवर्नेंस चुनाव के अगले साल 5 लचर स्टेट में गवर्नेंस होने के हैं। नाते और यहाँ पे सत्ता आपकी का स्थिति इकबाल इन्होंने 40 की खत्म है, कर दिया, 38 की शासन रह का जाएगी इकबाल अपनी बात। खत्म कर दिया। आपको क्या परेशानी है? आप ये देखिए ना, आपके 73 एमपी, आप तो आराम से मुकुल 73 के सोइए। आपके हरीश पास जी, 380 का mandate है। हरीश श्रीवास्तव मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मुकुल मैं आपसे जी, रिक्वेस्ट करूंगा सर, मेरे मुकुल कुछ जी, सवाल एक हैं, तो मेरे कुछ सवाल हैं जिनका रोहित जी। जवाब पहले मैं हासिल कर लूं सर, उसके बाद आप 1 to 1 कर लीजिएगा, मैं आपको मौका दे दूंगा, आप पूछ लीजिएगा मुकुल जैन। और मैं भी चाहूंगा कि मेरे सवालों का मैं सीधा जवाब उम्मीद करता हूं, आप मुझे सीधा जवाब दे दीजिए, फिर आप हरीश श्रीवास्तव कह दीजिएगा कि उनका कुनबा क्या कर रहा है सूबे में। सर मुझे सिर्फ इतना बताइए, मुख्यमंत्री को अहम नहीं होना चाहिए, गुमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, देखिए, इस बात के मायने क्या है? इस बात के मायने मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और साथ में शिवपाल जी के भतीजे भी हैं। एक उनके पितामह की ही स्थिति है शिवपाल जी की। बच्चा अगर कोई भी गलती करेगा, गलती हुई है?
गलती गलती एक बार गलती हुई है। इंसान गलतियों का पुतला है। गलती हुई है, यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आप ये कह रहे हैं, भतीजे अखिलेश से गलती हुई है। देखिए, आप मेरी बात मत पकड़िए, आप मेरी सर मेरा काम है, मेरी बात पूरी, सर मेरा काम है, मेरी बात पूरी सर होने मेरा दीजिए। काम है। सर मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप कहिएगा। देखिए, गलती और सीख ये आदमी के जीवन पर्यंत सीख चलती किसे रहती मिली? है। सीख मुलायम सिंह यादव को मिली, अखिलेश यादव को मिली, मैं शिवपाल बताऊं यादव कि को? इंसान जब तक मरता है तब तक उसे शिक्षाएं मिलती रहती हैं, ये कभी कम नहीं होता। जिस आदमी को ये गुमान हो जाएगा कि उसकी क्या शिक्षा सीख मिली? परिपूर्ण हो चुकी है। क्या सीख मिली? देखिए, मेरे शिवपाल जी ने 2 शिक्षाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री, गुमान की स्थिति ये है, देखिए मेरी बात समझिए, मुख्यमंत्री जो है शिवपाल जी के भतीजे भी हैं, और अगर कहीं पे कोई चूक या कोई कमी उन्हें दिखाई देती है वो टोकते रहेंगे। ये किसी मीडिया ट्रायल का, किसी विपक्षी दल का मुद्दा नहीं है। आपका बच्चा जिस समय खड़ा होगा वो एक बड़ा अफसर बनेगा, एक बड़े देश का जो है ना लेफ्टिनेंट बनेगा, एक बड़े देश का जो है ना नेता बनेगा, एक बड़े देश का मंत्री बनेगा। आप तब भी उससे ये कहते रहेंगे, बेटा तेरी ये गलती है, बेटा गाड़ी में ऐसे बैठ, बेटा इस तरीके से चल, बेटा उस तरीके से चल। है। ये पितामह की जो गलती है, गलती कोई, मैंने बताया ना, गलती है। गलती तो आजीवन आदमी जो है गलतियों का यानी पुतला इस बार भी गलती हुई है शिवपाल यादव के साथ नाइंसाफी की मुख्यमंत्री अखिलेश नहीं, यादव, नहीं, आप ये कह रहे नहीं, हैं? कोई नाइंसाफी नहीं करी। तो मैंने आपसे गलती बताया- किसे बता रहे हैं आप? ये तो आप बता रहे हैं ना कि गलती, आपने कहा कि गलती हुई, क्या गलती हुई? गलती ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। गलती क्या हुई कि उनसे जो पद थे वो नहीं छीनने चाहिए थे? नहीं, ऐसा तो नौबत यहां तक नहीं आने देनी चाहिए था। आप उनका नौबत यहां तक नहीं आने देनी चाहिए था ताकि इस्तीफा देने का मौका आए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गलती ये हुई? नहीं, फिर क्या गलती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या गलती हुई? गलती कोई भी गलती हो सकती है। नहीं, क्या गलती हो सकती वो आपस में है? कुछ जिस खबर पर आप बैठे हैं, जिस खबर पर आपके कार्यकर्ता सड़क पर हैं, जिस खबर के लिए आपके कार्यकर्ता शिवपाल यादव के घर के बाहर रात भर बैठे हुए हैं, जिस खबर के लिए शिवपाल यादव को खुद आधी रात को सामने आना पड़ता है, जिस खबर के आने के बाद शिवपाल यादव को इस्तीफा देना पड़ता है, और आप कहते हैं वहां गलती नहीं है? गलती नहीं है, वहां पे कोई गलती नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं बता रहा हूं, एक चीज का एक प्रोपेगेंडा रच दिया गया। आप एक बात समझिए। कौन किया? काम ये तो सब मैं बता रहा, कुछ भारी व्यक्ति काम जो किया मुख्यमंत्री 4 घंटे की मैराथन मुलाकात दिल्ली में होती है, उस मुलाकात का नतीजा कुछ मैंने नहीं बताया, मिलता। मुख्यमंत्री का मंतव्य ये था कि चाचा को ज्यादा फ्री करके संगठन का ज्यादा काम की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाए, और मीडिया ने और बीच के लोगों ने कह दिया, कहने के साहब आपको हटा दिया गया, आपको डिमोशन कर दिया ये तो गया। आप भी नहीं समझा पाए। एक कम्युनिकेशन तो आप भी नहीं समझा पाए। एक कम्युनिकेशन गैप जब बन जाता है तो किसने उस चीज शुरू को किया? रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है। तो अगर ये जिम्मेदारी का एहसास उस वक्त था तो अभी फिर वापसी की बात क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है यानी तब सही थे अब गलत है, या अब गलत है तब सही थे? ना तब गलत थे, ना अब गलत है, ना तब गलत थे, ना तो अब फिर गलत तब है। क्या किया गया और अब क्या कर रहे हैं? मैंने बताया ना कि जब जीवन के अंदर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिन बातों का एक गलत धारणा क्रिएट हो जाती है, तो उसका कोई ना कोई रेक्टिफिकेशन अगर सही रूप में सही वक्त पे हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ना तो चाचा शिवपाल का कद घटा, ना पहले घटा, ना अब घटा, ना अब बढ़ा ना पहले बढ़ा। चाचा शिवपाल का कद अपनी जगह अपना है। अखिलेश यादव की जिद, अखिलेश यादव जी के मन में भी अखिलेश वही है। यादव की अखिलेश जिद, यादव जी उनकी अखिलेश यादव की जिद, अखिलेश यादव जी खबर उनकी तो हम चाचा तक की ये है हैसियत से कि उनके परिवार के गार्जियन। अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि टिकट जो भी बटे उसमें जिम्मेदारी मेरी तय हो। अखिलेश यादव ऐसा क्यों? तो फिर प्रदेश नहीं, अध्यक्ष नहीं, क्या अखिलेश करेंगे? यादव देखिए, संगठन में ऐसा कभी होता ही नहीं प्रदेश है। अध्यक्ष क्या करेंगे फिर? आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं, सब कुछ सहमति से होगा। मैंने बताया ना कि शिवपाल जी ने भी कहा है और सर अखिलेश यादव जी ने भी। सहमति से हुई थी चीजें। देखिए, कुछ बातें गायत्री प्रजापति को और राजकिशोर को आपने जब हटाया, अखिलेश यादव ने हटाया, तो मुख्यमंत्री के इस फैसले के ऊपर मुलायम सिंह यादव ये कोट करते हैं कि मुख्यमंत्री के इस फैसले की जानकारी उन्हें तक नहीं थी। फिर क्या था? देखिए, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से स्वतंत्र मुख्यमंत्री हैं। तब तो शिवपाल यादव को उन्होंने हटाया, वो स्वतंत्रता थी फिर उनकी। बिल्कुल स्वतंत्र मुख्यमंत्री, तो उसके लिए भी तो फिर वापसी क्यों दबाव में? वापसी वो किसी दबाव नहीं है। अच्छा, फिर वो किसी क्या दबाव नहीं है। वो तो ये तूफान उठा हुआ है, इसको शांत करना है केवल। तूफान क्यों उठा? इस तूफान को तो आपने माना, तूफान क्यों उठा? तूफान मैंने बताया, तूफान बाहरी व्यक्ति और ये प्लस जो कुछ भी है, मैं उसका जो है ना, सर आप अपनी बातों में उलझे जा रहे हैं सर। नवीन जोशी साहब, जितनी भी बातें मुकुल जैन ने कही, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, देखिए, इत्तेफाक रखने की कोई वजह नहीं हो सकती। वो अपनी पार्टी का चेहरा हैं और हम पत्रकार के रूप में चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कुछ चीज़ों को अभी गौर से देखना चाहिए, तब इसे समझ में आएगी चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि अभी समझौता नहीं हुआ है शिवपाल और अखिलेश यानी आप कह रहे हैं सर समझौता होगा, मुकुल जैन साहब सुनिएगा। होगी, ये तय हो चुका है। हाँ, समझौता होगा और मुलायम सिंह उसको तय करेंगे क्या होगा। जो मोटी मोटी चीज़ें छनकर बाहर आ रही हैं, उनके अनुसार ये तय हुआ है मोटा मोटी कि शिवपाल के विभाग वापस होंगे, प्रदेश अध्यक्ष पद भी उनका बना रहेगा, गायत्री प्रजापति भी वापस होंगे, लेकिन अखिलेश को संगठन में कोई राष्ट्रीय स्तर का बड़ा पद दिया जाएगा ताकि
टिकट वितरण में उनकी भी भूमिका हो, उनकी भी भूमिका हो। ये इस तरह की चीजें छन कर आ रही, लेकिन ये घोषणा अभी मुलायम सिंह को करनी है, शायद वो कल तक कुछ करेंगे। अच्छा, लेकिन नवीन ये जोशी तय हो साहब, गया कि ये नवीन युद्ध जोशी विराम साहब, होगा। सर फिलहाल आप युद्ध विराम एक्सपीरियंस्ड होगा। हैं, मुझे जी, ये समझाइए। लेकिन एक चीज और इस पूरे पहलू को आपने बहुत करीब, सर एक पॉइंट ऐड कर देता हूं मैं। अब चाहता हूं कि उस एक्सपीरियंस करियर के बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत करीब से इन चीजों को देखा होगा। आपको लगता है कि नेताजी के पास जो महारत हासिल है तमाम पहलुओं को समझने की, सुलझाने की, वो इस घटनाक्रम में, कम से कम शिवपाल यादव के साथ जो कुछ हुआ उस पूरे घटनाक्रम में थोड़ी सी पकड़ कमजोर दिखी? डेफिनेटली, निश्चित रूप से। देखिए, नेताजी की उम्र हो चुकी है, स्वास्थ्य भी उनका ढीला रहता है, इसीलिए उन्होंने बागडोर अगली पीढ़ी को सौंपने की तय तो किया, लेकिन उसका फॉर्मूला प्रॉपर और समय पर मुकम्मल ढंग से नहीं बनाया। ये चूक हुई, हो सकती है, कह सकते, थोड़ी हड़बड़ी हुई इसमें। मैं थोड़ा सा आपको इस घटनाक्रम के पीछे ले जाना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले जो युद्ध तो था दोनों में, चचा भतीजे में युद्ध था 2012 से, लेकिन ठीक है, चल रहा था। ये जो ताज़ा घटनाक्रम शुरू हुआ है मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल को विलय करने के मामले से, जिसमें शिवपाल सिंह की प्रमुख भूमिका थी, बलराम यादव की भूमिका थी, और इससे अखिलेश बहुत खफा हुए। दूसरा, अखिलेश को लगा कि सन 2012 में जिस तरह मेरे डीपी यादव के मामले में अड़ंगा लगा करके उसका रुकवा दिया था और उससे बहुत अच्छी छवि बनी थी, ठीक चुनाव इस 2017 के चुनाव से पहले भी अगर मैं मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय रुकवा देता हूं तो मेरी इमेज और पार्टी की इमेज बढ़ेगी आगे। और दूसरा, उनको ये भी लगा कि शिवपाल जी मुख्तार अंसारी की पार्टी को विलय करा के अब पार्टी में और चुनाव से पहले अपना कद और अपना से बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने इसमें दखल देने की योजना बनाई और वो 2 मंत्रियों की बर्खास्तगी के रूप में आई। देखिए, गायत्री प्रजापति के खिलाफ बहुत मामले हैं, जैसा अभी श्रीवास्तव जी ने बताया, लोकायुक्त के यहाँ की फाइल ही इतनी मोटी है, कोई भी उसको देख करके बता देगा, लेकिन वो मुलायम सिंह के भी, शिवपाल सिंह के भी इतने करीबी हैं कि क्या है, हम बता नहीं सकते क्यों उनको मंत्रिमंडल में रखा जा रहा है। तो अखिलेश ने उनको हटाया, राजकिशोर सिंह को हटाया। अब मुलायम सिंह ने जरूर कहा कि हमें मीडिया से पता लगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको इसका संकेत अखिलेश ने दिया था। अखिलेश उस समय तक इतने वो नहीं हुए थे स्वच्छंद कि वो मुलायम सिंह को इग्नोर करके इन मंत्रियों को हटा दें, क्योंकि उन्हें कौमी एकता दल के मामले में बलराम यादव को हटाने के बाद फिर से उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। सर, वापसी तो यहाँ भी होने की खबर है, गायत्री प्रजापति की वापसी फिर से होने की खबर है। हाँ, वही बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह के समझौते के फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री की कुछ भी नहीं चली ना सर, फिर तो तो यही हो गया कि मुख्यमंत्री सिर्फ डमी पीस हो गए। जी, यही मैं यही कहने जा रहा हूं कि जिस युवा, खूबसूरत और साफ छवि के चेहरे को लेकर वो 2017 के चुनाव में जाने वाले थे, उस चेहरे को उन्होंने मलिन कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में उस चेहरे को मलिन किया है। ये एक इसका मैसेज पूरा डमी पीस बना दिया गया, यानी एग्रेसिवली अपने आप को आगे लाना चाहे जो बात है, लेकिन डमी पीस फिर से बन गए। खैर, हरीश श्रीवास्तव साहब, चलिए, ये तो कम से कम आप लोग जो पॉइंट कह रहे थे, इस पॉइंट पर हरीश श्रीवास्तव साहब नवीन जोशी जी लेकर आ ही गए। लेकिन फिर भी सर, गायत्री प्रजापति को लेकर बीजेपी ने सड़क पर भी आंदोलन किया, और जो लेकिन अब जो है फिर से गायत्री प्रजापति की वापसी हो सकती है। अब आप क्या करेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी, सड़क पे भी, सदन में भी और जनता के बीच भी। और जनता के खिलाफ जो भी अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ लड़ाई शुरू से लड़ रही है और भी लड़ेगी। और जनता को इस कुशासन से मुक्ति के लिए 2017 का जो चुनाव आ रहा है, उसमें हम गांव-गांव, गली-गली, जन-जन तक जाएंगे। ये देखिए, अभी ये जो मुकुल जी कह रहे थे, देखिए उनका एक धर्म संकट है कि उनके राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेता सबके के ऊपर बहस है, तो क्या बोलेंगे। लेकिन उस सच्चाई को स्वीकार करने में उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन गलत तथ्य नहीं देने चाहिए। देखिए, अमर सिंह की बात को राम गोपाल जी ने, आजम खान ने, खुलेआम लोग कह रहे हैं। और अगर ये कोई कहे कि आप सत्ता के इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने वाले लोग, माने मुख्यमंत्री पद, जिससे पूरे प्रदेश की जनता को जो गवर्न करता है, वो ये कहे कि बाहरी आदमी ने भड़का दिया, तो अगर ये जितने लोग हैं सब जिम्मेदार लोग हैं और बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, बड़े सार्वजनिक दायित्व हैं इन लोगों के पास, और अगर ये कोई कह रहा है कि कोई बाहरी आदमी इसमें
आकर के इसने सब रचना रच दी। तो जो संविधान की शपथ ली इन लोगों ने, उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। मुकुल जैन, बहुत बड़ा इल्जाम। संविधान में एक निष्ठा की शपथ ली जाती है और एक कानून के प्रति और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, तो उस गोपनीयता में अगर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो इससे बड़ी संवैधानिक व्यवस्थाओं का कोई उल्लंघन, मतलब आप सीधे तौर पे इनके संगठन की प्लानिंग पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरी, बिल्कुल जो बात इनके तरफ से कही जा रही, आप देखिए ना कि संविधान की शपथ क्या लेते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्रीगण हो, वो तो प्रधानमंत्री भी और वही लेते होंगे, खुलेआम सभी लोग वही लेते होंगे। मुख्यमंत्री से लेकर के शपथ तो कॉमन है, सारे लोग ये कहते हैं, शपथ तो कॉमन है। कि मैंने बताया ना, बाहरी प्रधानमंत्री जी ने भी व्यक्ति वही के ली और कारण, सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने बाहरी भी वही व्यक्ति ली। के कारण ऐसा हुआ। शपथ तो सभी ने वही ली ना। रोहित जी, ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ। तो आप ये समझिए कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर के इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरे दोस्त पहले तो ये बताइए कि ये सरकार, ये जो घटना है वो सरकारी है, संगठन की है या पारिवारिक है? पहले तो आप इस चीज पर फाइनल करिए। ये जो आप कह रहे हो कि जो आप शपथ की बात लेकर आए, जैन साहब, मुझे लगता है ये परिवार से तो जुड़ा हुआ विवाद है ही, जो अब सरकारी भी हो गया और इस पे आम जनता भी जुड़ गई। कैसे नहीं हुआ सर? आपने जो है इमीडिएट इफेक्ट से आपने कई सारे मिनिस्ट्री सैक कर लिए पीडब्ल्यूडी में, और उसके बाद आप चंद घंटों में जो है, चंद दिनों में वापस आपने किसी को अपॉइंट किया और उसके बाद आप फिर से उसको रिअपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, जनता का कोई अधिकार नहीं है, जनता कुछ ना पूछे। आप ये कहते हैं कि जनता कुछ ना पूछे, जनता मौन बनकर देखती रहे, आपका जो दिल करे आप वो करते रहे। देखिए, ये दोनों अधिकार मुख्यमंत्री के हैं, किसी को लेना भी और किसी को निकालना भी। इसके लिए ये ना तो कोई विपक्षी दल। मैं आपको एक सवाल में खड़ा करता हूं। आदरणीय राम गोपाल यादव जी ने ये प्राइवेट चैनल के सामने ये बात उठाई थी कि जो बजट शिवपाल जी के जो पास जो डिपार्टमेंट थे, आधा बजट तो उसी में जाता था। ये बात उन्होंने श्री राम गोपाल यादव, अरे भैया, आधा बजट शिवपाल जी के पास डिपार्टमेंट में जाता था या शिवपाल जी के पास जाता था? आप तो नहीं, आप ये बताइए कि आधा बजट डिपार्टमेंट में जाता था या शिवपाल जी के पास जाता था? अरे आपको केवल एक ही चश्मा है, आप एक ही चश्मे से देखते हैं, आप किसी चीज की गहराई में जाने को तैयार नहीं है। अगर वो आप एक चीज देखिए, उनके कहने का मतलब ये है कि शिवपाल जी किस कद के नेता हैं, कितना बड़ा दायित्व वो प्रदेश के अंदर संभाल रहे हैं। आप किस चीज को किस तरह लेके जा रहे हैं? जी से आप ये पूछिए कि उनको ये बात कहने का निहितार्थ क्या था। मुकुल जी, आप उनसे पूछिए। देखिए, सैफई का भी रास्ता आपने देखा है, लखनऊ का भी देखा है, दिल्ली का भी देखा है। आप जाइए उनके घर पे पूछ के आइए जाके आप इसका और वो बता देंगे आपको, कहने लगे आपने क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया या उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये जो आप हर चीज को तोड़ना, मरोड़ना, गलत तथ्यों से पेश करना, ये सब बातें आपको इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। प्रदेश की जनता आपको समझती है कि आप कितने बड़े ठग हैं। आपके नेताओं के सामने बयान से ये बात प्रामाणिक तौर पर सिद्ध हो गई है कि ये परिवार माहौल के अंदर आप 3-4 महीने के अंदर आके आपने दुनिया भर की जो है प्रोपेगेंडा रख रखा है। आपके जिम्मेदार नेताओं के बयान से कभी कहते हैं अमर सिंह जी ने क्या कहा था, प्रामाणिक तौर पर क्या कहा था। इन सब बातों से आपका सार्वजनिक क्या बयानों सरोकार से है? प्रामाणिक तौर आप पर जनता के बीच में जाइए, प्रदेश सरकार ने जो काम नहीं किए वे बताइए, जो काम आप कर सकते हैं वे बताइए, आप केंद्र सरकार ने क्या किया ये बताइए। आप मुकुल जी से पूछिए। ये इन नेताओं के सिलसिलेवार बयान है और सार्वजनिक बयान है। भ्रष्टाचार को लेकर के भी, दबंगई को लेकर के भी, जमीन कब्जे को लेकर के भी, मंत्रियों के भ्रष्टाचार को लेकर के भी। हाँ, हम कह रहे हैं कि जहां पे जमीनों के कब्जे होंगे वहां पे हम हटाएंगे। हम कह रहे हैं कहानी होते, आप ये बताइए, आपके दिल्ली में नहीं कब्जा रखे लोगों ने प्लॉट। मुकुल जी, कहानी हो रहा है ये काम। विपक्ष नहीं, आपके नेतागण ऐसे तो ऐसा दल, ऐसी पार्टी, ऐसे नेता जो देश को देना चाहिए कि जो सार्वजनिक रूप से कह सके कोई भी गलत काम हो रहा है उसको नहीं बख्शेंगे किसी भी रूप में, चाहे वो हमारे दल का है चाहे विपक्षी दल का है। आपके नेताओं ने सिद्ध किया। इसमें क्या गलत कर रहे हैं लोग? मुकुल जी, मेरा एक सवाल है, हरी जी पार्टी चला रहे हैं, हरी जी ठीक है, उनके बयानों को आप देखिए। एक बार बहुत अहम सवाल अधूरा रह गया, एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा रह गया है सर। इस सवाल का सरोकार आपसे भी होगा, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, सुन लीजिए इनका जवाब। नवीन जोशी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की पकड़ ढीली हो गई है संगठन पे, और वो दिखा कम से कम इस एपिसोड में। क्या लगता है आपको, कहां लगा ऐसा? किस तरीके से उनकी पकड़ ढीली हो गई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया सर, दिल्ली की मीटिंग
और वहां से लेके यहाँ तक पहुंचने का जो दौर था सर, जी। वो आपने भी देखा। अब देख के आप ना देखें तो ये आपकी जवाबदेही हो सकती है, मेरी नहीं। अगर इस पूरे पहलू को समझ के भी आप ना समझ बन जाएं तो ये आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, मेरी नहीं। जहां तक मैंने देखा और जहां तक हमारे संगठन ने देखा और आपने देखा, हर व्यक्ति के किसी सर हमें तो ये भी जानकारी है कि दिल्ली तलब किया गया, दिल्ली बुलाया गया अखिलेश यादव को अपने मिलने मुलाकात करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव उनकी बात भी सुनकर नहीं पहुंचे। देखिए, ऐसा तो मैं असंभव समझता हूं। मेरे हिसाब से तो असंभव है, और कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास या किसी विपक्षी नवीन दल के जोशी, पास है तो वो सामने लाए। नवीन जोशी ये पूछ हाँ जी, रहे हैं कि क्या देखिए, इससे आपको जुड़े हुए 2-3 मुद्दे में जी 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 ये पूछ रहे हैं मुकुल जैन कि ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मुलायम सिंह यादव की पकड़ कमजोर हुई? कहां से हुआ आप ये बताइए कि इस्तीफा देने के बावजूद और भी इसके निष्कर्ष कि कौन एक क्या शिवपाल जी निकालते का हैं? ये मैं शिवपाल जी का नवीन सुबह भी ठीक है सर, आपने सवाल पूछा, नवीन जोशी को सुन लीजिए, उनको क्या किस आधार पे लग रहा है। नवीन जोशी प्लीज। देखिए, 2-3 चीजें बहुत साफ हैं कि मुलायम सिंह ने कहा दिल्ली में कि 2 मंत्रियों की बर्खास्तगी की सूचना मुझे मीडिया से मिली। एक दूसरी बात, दिल्ली में रामगोपाल, शिवपाल, अमर सिंह और कई लोगों की लंबी बैठक चली, जिसके बाद भी शिवपाल लखनऊ आए, रामगोपाल लखनऊ आए, कोई फैसला नहीं हुआ। आज दिन भर लखनऊ में मुलायम सिंह के यहाँ कई बैठकें चली। पहले अखिलेश गए, उनको अकेले में बहुत देर बात हुई, शाम फिर शिवपाल गए, सुबह शिवपाल गए, फिर अखिलेश गए, फिर शिवपाल गए, और अभी भी किसी समझौते का ऐलान नहीं हुआ। मुलायम सिंह का जो कद समाजवादी पार्टी में रहा है, उनका एक इशारा काफी होता था। 72 घंटे बाद भी एक संधि नहीं हुई है, युद्ध विराम नहीं हुआ है, तो कैसे कहा जाए कि उनकी जैसी पकड़ पहले थी वैसी अब भी बनी हुई है। देखिए, कोई भी चीज के लिए आपने जो बताया ना, देखिए आपका किसी भी भावना को व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति करने की शब्दों की एक अपना है, आप किस रूप में उसको ले जाते हैं। ना तो कोई युद्ध है जिसके संग्राम के रुकने की आवश्यकता हो। माननीय मुलायम सिंह जी ने परसों ही ये कह दिया था, कल ही ये कह दिया था कि शुक्रवार में मैं लखनऊ आऊँगा, तब आके मैं सारी चीज़ें देखूँगा। ऐसा कोई इमरजेंसी कॉल नहीं लग गई कि ये इस विषय पे तुरंत 2 घंटे के अंदर फैसला चाहिए। ये विपक्ष के लिए, मीडिया के लिए ये बहुत एक ट्रायल हो सकता है। हमारे लिए ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसके लिए हमें इतनी अधीरता हो कि ये अभी 1 घंटे में जैसे कोई चीज छूटने वाली हो। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और रही दूसरी बात, आज माननीय जो है लखनऊ में है, सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि कल में सब चीज़ें, सब लोगों ने उनको जो है ना एक वो अधिकृत हैं कि भाई ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा मानेंगे। सुबह भी शिवपाल जी ने कहा कि नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। मुख्यमंत्री जी ने कहा नेताजी जो कहेंगे वही होगा, किसी की कोई हैसियत नहीं है नेताजी के सामने। अब नेताजी ने अगर कुछ चीज़ के लिए कोई टाइम फिक्स किया कि भाई हम इसको कल करेंगे, तो इसमें इतनी अधीरता क्या है? थोड़ा इंतजार कीजिए। कोई आप ये समझिए कोई चीज निकल के जा रही है क्या यहाँ से? तब शिवपाल यादव को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, ये क्या स्ट्रेटेजी है इस बारे में मेरे को नहीं, ये स्ट्रैटेजी उसी से जुड़ी है जो आप समझा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी बात पे हम एतबार करें, लेकिन हमारा सवाल उससे जुड़ा है, तो आप कहते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या हमें पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखिए, आप थोड़े समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। फिर वही बात तो हो गई ना सर, पकड़ ढीली पड़ गई ना। अगर भरोसा, अगर वो पकड़ थी तो शायद इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इस्तीफा देने को नहीं मजबूर होना चाहिए था। देखिए, आप एक बात समझिए कि मेरे से आपने एक विषय पे एक सवाल करा, मैंने आपसे कहा, आपने कहा कि नेताजी की पकड़ का मैंने बताया, नेताजी जिस समय आके देंगे। तो क्या ये पकड़ का हिस्सा नहीं है सर? पकड़ का हिस्सा नहीं है। नेताजी फैसला देंगे, कोई समझौता नहीं देरी हो रही थी ना, नेताजी कोई फैसला दे रहे थे, उस फैसले को मान्य नहीं किया जा रहा था। नेताजी एक निर्णय देंगे, वो निर्णय सबको मान्य होगा, सर्व मान्य होगा। अगर नेताजी किसी से भी कहेंगे तुम्हें ये काम करना है, तो वो आदमी, वो व्यक्ति वो काम करेगा। तो निर्णय होगा। शिवपाल यादव को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? दोनों पक्षों की आज सारी बातें सुन ली हैं। शिवपाल यादव को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? उन्होंने दिया, वो उनकी अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री ने उनके, तो फिर नेताजी की भावनाएं कहां रह गई? नेताजी की भावनाएं कहां रह गई? अगर नेताजी की बातों को ही मानना है, नेताजी की बातों के हिसाब से चलना है, तो फिर नेताजी की पहलू कहां रह गई अगर आपने इस्तीफा दे ही दिया तो? नहीं, नेताजी की बातें तो सारी हैं ही। और सर पकड़ कमजोर नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप सोच, इतना तार्किक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है तार्किक है, बिल्कुल। रोहित जी, एक बात और है कि राम गोपाल जी जब दिल्ली से लखनऊ आए जी, एक मुद्दा इसमें और जोड़ दीजिए। जब रामगोपाल जी लखनऊ आए दिल्ली से, जब दिल्ली में कोई समझौता नहीं हो पाया, तो लखनऊ में उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस को बयान दिया कि अखिलेश को
प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में जल्दबाजी हो गई, गलत हो गया। अगर अखिलेश से कह देते इस्तीफा दे देते, वो दे देते। ये मुलायम सिंह के फैसले पर उनके ही भाई की एक प्रतिक्रिया क्या यह नहीं साबित करती कि उनकी नहीं, ये पकड़ क्रमशः कमजोर होने ढीली की पड़ती जा रही? सर नवीन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या ये पकड़ कमजोर होने का सबूत पेश नहीं करती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी क्रम में जोड़ रहा हूं। तो फिर इस मुकुल बात जैन को, साहब उसी क्यों नहीं क्रम में समझ जोड़ पा रहे? रहा हूं। रामगोपाल और जी आप की अपनी देखिए, अभिव्यक्ति है। पकड़ का एक और किसी बात को रखने की उनकी आज अपनी दिन भर मैं अभी आपके अपने स्क्रीन शब्द पर हैं। उससे उसका एक बात समझिए, राम गोपाल जी किस बात को किस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये उनकी अपनी निजी है। उस चीज के लिए आप एक बात समझिए कि उस चीज के लिए आप राम गोपाल जी की अभिव्यक्ति से या मेरी अभिव्यक्ति से आप ये कह देंगे कि नेताजी की पकड़ कमजोर हो गई। ये कैसे आपने आकलन कर लिया? अच्छा, बीजेपी को भी ये नेताजी की पकड़ कमजोर होना महसूस हुआ था। हरीश श्रीवास्तव, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो, क्योंकि शायद आपसे संपर्क हमारे यहाँ टूट गया है। हरीश श्रीवास्तव, क्या मेरी आवाज अगर जा रही हो आप तक? हरीश श्रीवास्तव, मैं बस वही समझना चाह रहा था, आवाज आपकी आ रही है। आपने ऐसा क्यों कहा कि नेताजी की पकड़ संगठन पर कमजोर हो गई? आपने क्या देख लिया? नहीं, जब सार्वजनिक मंचों से आदरणीय मुलायम सिंह जी ये कहते हैं कि सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, सरकार के मंत्री वसूली में या लगे फिर हैं, कैसेट रिपीट हो गई, सरकार इस के कैसेट को मंत्री कितनी और बार विधायक रिपीट करोगे? वो अवैध जमीनों पे कब्जे पे लगे हुए हैं, तो आखिर उनको अब तक वो क्यों नहीं बर्खास्त हुए मंत्रिमंडल से? अब तक उनका त्यागपत्र उन्होंने क्यों नहीं लिया? देखिए रोहित जी ने क्या सवाल किया, आप क्या जवाब दे रहे हैं? जब वो मैं कह रहा हूं, महसूस आपके करते पास कोई और हैं सब्जेक्ट लाओ वो ताजा। इस पार्टी के वो इससे देखिए जो मेरे पास पार्टी के ये- आला ये अथॉरिटी जो है, बातें आप कह रहे हो, वो इस इससे पार्टी प्रदेश के के आला अंदर में कोई अथॉरिटी फर्क है। नहीं पड़ने वाला। ये उस आपको कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी रोहित मुख्यमंत्री का और चलिए समाजवादी सर, पार्टी मुकुल का जैन विकास साहब, कारण हरीश जी, सब जनता के सामने है। हरीश जी, मैं माफी वो भी चाहूंगा। जनता तब्दील होने जा रहा हरीश जी, मैं है। माफी चाहूंगा, मेरे पास मैं रोहित जी के मेरे पास अब वक्त नहीं है। मुकुल जैन, जवाब मुकुल जैन, हरीश सर, माफी रोहित, चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है सर, तो प्लीज। अगर नवीन जी बहुत बहुत उनकी शुक्रिया, पकड़ होती, हरीश जी बहुत बहुत वो शुक्रिया। मुकुल आला जैन, अथॉरिटी है जाते पार्टी जाते के, इतना बता दीजिए, तो अब तक फिर वो से मैं वही सारे पूछ रहा हूं लोग जिससे मैंने जो शुरुआत किया था। ऑल इज वेल? यस, ऑल इज वेल, सब कुछ सामने दिखाई देगा। हम बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बना के लेकर आएंगे। हमारे सर, संगठन में पहले कोई कमजोरी नहीं, पहले परिवार ये में जो कोई स्थिति कमजोरी है, नहीं। स्थिति सुधर जाएगी। उससे बढ़िया स्थिति में सामने आएंगे, आप देखते जाओ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेस्ट विशेस भी देते हैं। कम से कम ये तो उम्मीद करके चले कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि कोशिश पूरी चल रही है और जताया भी यही जा रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें।